हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी विजन इन फार्मेसी। आज हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। क्या होता है कि हम डिग्री कर लेते हैं लेकिन स्टिल हमें पता नहीं होता कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कैसे करनी होती है। फॉर एग्जांपल जी पैट सभी को देना होता है लेकिन क्वालिफाई बहुत कम लोग करते हैं, जबकि उसका जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा डाउन होता है। स्टिल बहुत कम बच्चे होते हैं जो उसको क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि उसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पे हमें फोकस करना चाहिए। सो आज हम उन पॉइंट्स की ही बात करेंगे। एक एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक में कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, हमने याद रखने हैं, और वही जो है रिपीट होते हैं हर बार हर एग्ज़ाम में। नॉट इवन जीपैट, कोई भी एग्ज़ाम आप ले लो, ड्रग इंस्पेक्टर का ले लो, कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, गवर्नमेंट जॉब्स के इतने एग्ज़ाम्स निकलते हैं उसको ले लो, तो सेम पॉइंट्स ही रिपीट होते हैं और बहुत ही बेसिक पॉइंट होते हैं। कई बार हम खुद भी सोचते हैं कि ये तो इतना बेसिक पॉइंट है, बस याद नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने उस पर फोकस नहीं किया। तो आज हम हाइलाइट्स की ही बात करेंगे, साथ में हम अपना बेसिक टॉपिक भी क्लियर करेंगे। सो अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करके रखें क्योंकि ऐसी वीडियो अब रोज़ आने वाली हैं। और without wasting time, let's start the topic. Our topic is autonomic nervous system. First of all, we have to focus on autonomic nervous system. जो autonomic word है वो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, ऑटो और नॉमस। ऑटो का मीनिंग है सेल्फ, फाइन, एंड नॉमस का मीनिंग है गवर्निंग। सेल्फ गवर्निंग मीन्स इसको अगर एक्शन में हमने लाना है तो हमें किसी भी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है। जैसे गर्मी लगती है तो हमें पसीना आता है, ठीक है, तो अब हम तो नहीं चाहते ना हमें पसीना आए, लेकिन हमें आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। अब जैसे हमें डर लगता है तो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, हमारी सांसें जो है फास्ट हो जाती है, मतलब जल्दी जल्दी आने लगती है। तो ये सब क्या है? ये सब हम चाहते नहीं हैं, ये बस हो रहा है। हमें भूख लगती है टाइम टाइम पे, हम खाना तो खुद से खाते हैं लेकिन हमें भूख जो लग रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो खुद से लग रही है टाइम टाइम पे, कि हमें सुबह भूख लग रही है, शाम को लग रही है ना। तो ये सारा क्या है, खुद ही बॉडी में हो रहा है। पर ये खुद क्यों हो रहा है? क्योंकि एक सिस्टम है बॉडी के अंदर जो इसके लिए वर्क कर रहा है, और उस सिस्टम को हम बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे हम थ्योरी की बात बहुत कम करेंगे और जो कंसेप्ट है हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। The autonomic nervous system regulates certain body processes such as blood pressure, rate of breathing। जैसे ब्लड प्रेशर क्या होता है, कई बार इंक्रीज हो जाता है, किसी का डिक्रीज हो जाता है। और अब कोई चाहता तो नहीं ना, हर कोई तो चाहता है मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, बट कई बार क्या होता है कि वो इंक्रीज हो जाता है, हाइपर हो जाता है, कई बार हाइपो हो जाता है। तो वो ड्यू टू डिफरेंट रीजन हो जाता है, बट वो कौन करवा रहा है? ऑटोनॉमिक सिस्टम। ये एक तरह के साइन देती है बॉडी हमें कि कुछ तो खराबी है, उसको ठीक करो। दिस सिस्टम वर्क्स ऑटोमेटिकली विदाउट पर्सन कॉन्शियस एफर्ट। हम इसके लिए कोई भी कॉन्शियस एफर्ट नहीं करते। जैसे हम रात को सो गए हैं, हम फिर भी ब्रीथ कर रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं हम सो गए हैं तो हम ब्रीथ करना भूल जाते हैं। हम जो कॉन्शियस एफर्ट होते हैं वो हम भूल सकते हैं, लेकिन जो अनकॉन्शियस एफर्ट होते हैं वो हम भूलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर एक सिस्टम हुआ है और वो सिस्टम इन सबको कंट्रोल कर रहा है। फाइन, ये तो बेसिक एक डेफिनेशन होगी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। इसके बाद हम करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन कि जो नर्वस सिस्टम है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहाँ से आया है। नर्वस सिस्टम जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो पार्ट्स है। इस कई बार डिवीजन पे भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये डिवीजन यहाँ पे की हुई है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, इसमें तो ब्रेन इन्वॉल्व होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया हुआ है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की आज हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे फोकस कर रहे हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो आपको पता ही लग गया कि जो खुद ब खुद अपनी बॉडी में वर्क कर रहा है, हम कोई भी कॉन्शियस एफर्ट नहीं कर रहे, उसको हम बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक क्या है, ये भी खुद ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, इसको हम याद करने के लिए बोल सकते हैं ये एक्टिव फॉर्म ऑफ द नर्वस सिस्टम है, ये एक्टिव है, और इसको हम बोल सकते हैं पैसिव। ये ऐसा कुछ, ये सिर्फ हम इसको याद करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि ये एक्टिव, इसको बोल सकते हैं ये एक्टिव है या ये पैसिव है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये लेजी है और ये एक्टिव है, ये स्मार्ट है, ये लेजी है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये स्मार्ट है हमारा, ये स्मार्ट सिस्टम है, ये लेजी सिस्टम है। ठीक है, ये वर्ड हमने कहीं साइंस में तो नहीं यूज करते, बट इसको याद करने की एक ट्रिक है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम बोलेंगे स्मार्ट सिस्टम, एस से स्मार्ट, एस से सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक से क्या हो गया, पी से पैसिव, पी से पैसिव और पी से पैरासिम्पैथेटिक। सो ये क्या हो गया, लेजी सिस्टम हो गया। अब इसको हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, रीजन होना चाहिए, कुछ भी याद करने के लिए भी हमें रीजन चाहिए। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट में काम आता है। इसको हम बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट में काम आता है। कैसे, जब हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं ना, तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे एक्शन में आता है। जैसे हम फाइट कर रहे हैं, हमें डर लग रहा है किसी चीज से, तो हम कोई वैसे तो एक्टिविटी नहीं कर रहे, स्टिल हमें डर लग रहा है, तो अंदर बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, तो फाइट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जब हम बैठे हैं रात को, जैसे हमने खाना खाया, अब हमने बस सोना है, आराम करना है, तो कुछ भी हम काम नहीं कर रहे, ना किसी चीज का डर है, बहुत रिलैक्स हैं, तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली सिचुएशन हो गई ना, तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है काम कर रहा है। इसको आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो। जैसे आप किसी चीज से आपको डर लग रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वर्किंग में आ गया है। फिर आप रात को खाना खा के सो रहे हो, आराम कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्शन में है। ठीक है, ये इसकी डिवीजन है। उसके बाद हम की पॉइंट्स पे आते हैं। कौन कौन से की पॉइंट्स है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऑलमोस्ट हर बार रिपीट होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम सिर्फ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, बाकी की हम बाद में करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मैंने ANS से डिनोट किया हुआ है। सो जहां भी आपको ANS दिखे, आप समझ जाना कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ANS innervates the heart, smooth muscles, gland and regulate their physiological processes। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड, इनको इनर्वेट करता है और उनकी जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है उसको वो कंट्रोल करता है। फाइन। एगोनिस्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड माइमेटिक एजेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी माइमेटिक्स किसको बोलते हैं, जो भी एगोनिस्ट होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। अब इसको हम थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। एक होता है एगोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट। फाइन। जो एगोनिस्ट होता है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, किसी भी चीज के एक्शन को वो स्टिमुलेट करेगा। लेकिन जो एंटागोनिस्ट होता है वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा एक्शन को, वो उसके ऑपोजिट काम करेगा। वो सेम डायरेक्शन में काम करता है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, और जो एंटागोनिस्ट होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जैसे अब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसी की बात कर लेते हैं। जो ऑटोनॉमिक सिस्टम के एगोनिस्ट होंगे ना, मीन्स इसके एक्शन को प्रमोट करेंगे, उसको हम बोलेंगे एगोनिस्ट। ठीक है, और जो एगोनिस्ट होते हैं उसका एक और नाम है, उसको हम बोलेंगे माइमेटिक्स। माइमेटिक्स एजेंट। जो भी एजेंट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के वर्क को प्रमोट करेंगे उसको हम बोलेंगे माइमेटिक एजेंट। फाइन। लेकिन दूसरी तरफ जो भी एजेंट
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एंटागोनाइज करेंगे, मीन्स उसके ऑपोजिट काम करेंगे, उसको हम बोलेंगे लिटिक एजेंट्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जो प्रमोट करेंगे उसको हम बोलेंगे माइमेटिक्स, और जो उसको इनहिबिट करेंगे, एंटागोनाइज करेंगे, उसको हम बोलेंगे लाइटिक एजेंट्स। फाइन, ये हमने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यही उसने बोला हुआ है, एगोनिस्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड माइमेटिक एजेंट्स, एंड सेकेंड पॉइंट इज एंटागोनिस्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड लाइटिक एजेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो माइमेटिक सिस्टम है और लाइटिक सिस्टम है आगे हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है इसका। Algebraic sum of sympathetic and parasympathetic nervous system is 0। इसका क्या मीनिंग है, जैसे एक टाइम पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है और एक टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। अब ये सिंपैथेटिक का मीनिंग क्या था, फाइट एंड फ्लाइट, और पैरासिम्पैथेटिक मीन्स लेजी। लेजी क्या कर रहा था, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अगर हम इनका सम ऑफ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 0। फॉर एग्जाम्पल कि ये सिंपैथेटिक बोल रहा है कि एक्शन में आओ, फाइन, और पैरासिम्पैथेटिक बोल रहा है कि नहीं क्या जरूरत है, आराम करो, क्या एक्शन करना है, तो वो क्या हो जाता है, फिर एल्जेब्रिक सम उसका 0 हो जाता है। फाइन, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, sympathetic nervous system is more widely distributed than parasympathetic nervous system। जो हमारी बॉडी है इसमें जो sympathetic nervous system है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू parasympathetic nervous system, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक क्या एक लेजी सिस्टम है, एक्शन में ज्यादा आता नहीं, रेस्ट और डाइजेस्ट इसका काम है, काम, ठीक है, ये मीन्स इसका कोई काम नहीं है, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, ये सिर्फ रेस्ट करने के लिए है। तो ये बहुत कम है हमारी बॉडी में, लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये फाइट एंड फ्लाइट में काम आ रहा है, बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी बॉडी में। फाइन, उसके बाद है वर्टिब्रा की बात करेंगे, स्पाइनल नर्व्स की, तो ये काफ़ी डिटेल में बताने वाली चीज़ें हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आज हम यहीं तक करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम वर्टिब्रा की बात करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो प्लीज़ मिस मत करना। अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो। थैंक यू।